तो बच्चों आज हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी कि गुजराती में जिसको बोलते हैं आंकड़ा शास्त्र, उसका एक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये सब आपको गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही काम करेगा। अगर आप गुजराती मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैथ्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप कोई भी लैंग्वेज को उसका सम सॉल्व कर सकते हो, तो वहां पर नंबर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होता नहीं है, फॉर्मूला होता है, इनके सूत्र होते हैं और नंबर होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स बार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन और गुजराती में बोलते हैं मध्यक। यानी कि इस वीडियो में हम मध्यक यानी मीन की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो खुदती आवृत्ति की बात करेंगे। अगले वीडियो में मीडियन यानी कि मध्यस्थ की दो खुदती आवृत्ति डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद के वीडियो में मोड यानी कि बहुलक की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपको अगले 3 वीडियो में मीन, मीडियन, मोड, मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक तीनों की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता चल जाएगा और आपको सॉल्व करते हुए आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि मैथ में ऐसा होता है ना कि अगर आपने एक सम अच्छे से कर लिया तो उसके बाद ये जो नंबर है वो अगर चेंज हो गए तो आपको पता चल जाता है कि क्या से क्या करना है और क्या होगा, ठीक है। फिर आपको आसानी से सारी चीजें पता चल जाएगी। तो सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कहां से कौन से स्टेप से हम कहां जाएंगे, तो उसका आपको पता चल जाएगा कि ये सम को कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोग वापस से एक बार क्वेश्चन देखो कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको जहां पर भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को बोला है, जहां पर भी आपको क्वेश्चन में दो खुदती आवृत्ति डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोला है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दो चीजें ढूंढनी है। पहली एंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, गुजराती में बोलते हैं कुल आवृत्ति। आपको क्वेश्चन के अंदर ढूंढो आपको कहां बोला है, एंड कहां दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एंड नहीं दिया तो किसी का बाप भी F1 और F2 नहीं ढूंढ सकता। तो पहली बात कि अगर आपको कहीं पर भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोला है तो ये जो है ना मीन, मीडियन और मोड, एक्स बार, जेड और वो तो बात की बात है। मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक तो वो तो बात की बात है। पहले आपको क्या ढूंढना है, एंड। क्यों ढूंढना है, उसका रीजन है। सबसे पहले अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दो खुदती आवृत्ति, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढो कि एन कितना दिया हुआ है। ये बाद में करेंगे, पहले हम एन की बात करेंगे। तो एन तुम्हारा क्या होता है, Fi होता है। क्या होता है बेटा, Fi। अभी जो Fi है यानी कि ये सब, इन सब का प्लस तुमको कितना बोला, 125, 125। ये सबका प्लस तुमको बोला 125। अब उसके बाद ये जितना भी है तुम्हारे यहां पर तुमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रही है, F1 और F2, उसको सर्कल कर देना, क्योंकि उसको हमको यहां काउंट नहीं करना, उसको साइड में रखना। F1 और F2 हो या A और B हो, X और Y हो, कुछ भी हो सकता है, या तो ब्लैंक ऐसे ही रखा हो, ठीक है, वो उनकी मर्जी है क्वेश्चन वालों की। लेकिन आपको अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है तो सबसे पहले देखो कि n कहां है, उसके बाद यहां पर रख दो 125, और फिर इन सबका प्लस 3, 8, 12, 35, 21, 6 और 2, ये सबका प्लस करना है। प्लस में हमको आता है 10वीं में, अगर प्लस करते नहीं आता तो फिर छोड़ दो, एग्जाम मत दो। 3, 8, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 7 जाएगा 2 कैरी में, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो ये 3, 8, 12, 35, 21, 6 और 2, इसका प्लस करा हमने, इसका सरवाला करा, प्लस करा, कितना है 87। और अब ये सारा जिसमें F1 और F2 भी शामिल है, तो ये F1 और F2 को मिला के ये सारा करेंगे तो कितना आएगा, 125। इसका मतलब 87 में हम लोग F1 और F2 को ऐड कर देंगे, तो वो कितना आएगा, 125। तो ये 125 का रीजन वही है, अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो पहले देखो n कितना है, Fi, सिग्मा Fi तुम्हारा n होता है, कुल आवृत्ति या टोटल फ्रीक्वेंसी कितना बोला है उसको वहां पर रख देना है। ये बात की बात है। x बार हो, m हो, z हो, कोई भी आपको दिया हो यहाँ पर, वो देखना ही नहीं अभी। पहले दो चीज लिखो, उसके बाद वो n देख के यहाँ पर ऐसा करो। पहला इक्वेशन बनेगा कौन सा, F1 प्लस F2। ये जो 87 है तुम्हारा हो जाएगा माइनस में, 125 माइनस 87, तो F1 प्लस F2, 125 में से 87 माइनस करना है, 25 प्लस 13, 35 और 38, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं थोड़ी प्लस माइनस की, अगर इतना भी नहीं आता है तो छोड़ दो, रिक्शा चलाओ, बहुत स्कोप है उसमें, ठीक है, बहुत मजा आएगी। F1 प्लस F2 इज इक्वल 38, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। कोई भी दिया हो यहाँ पर x बार z या m,
सबसे पहले 125 यानी कि n तुमको ढूंढ के ये काम कर लो। उसके बाद देखो क्या बोला है, x बार बोला है। अब x बार के लिए तुमको ज्यादातर यहाँ पर सेम ही हाइट देंगे। हाइट मींस वर्ग अंतराल, गुजराती में बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल कितना है, और ज्यादातर बच्चे ना ऐसे हाइट ढूंढते हैं, हमको ऐसे ढूंढना है। देखो ऐसे ढूंढोगे तो 0 और 4 कितना आएगा, डिफरेंस 4 आएगा। लेकिन हमेशा डिफरेंस ऐसे ढूंढो, 0 और 5 में कितना डिफरेंस है, 5 का। 5 और 10 में 5 का, 5 5 5। तो ये सब में डिफरेंस कितना आता है, सेम आता है। यानी कि डिफरेंस तुमको जो h तुम लोग लिखते हो वर्ग अंतराल या तो क्लास इंटरवल, जो h लिखते हो वो ऐसे ढूंढना है, ऐसे मत ढूंढना। तो 0 5 10 15 कितना आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आया, 5 का। तो h तुम्हारा कितना आ गया, 5। और चिंता की बात मत करना, अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो बोर्ड वाले तुमको ये सेम ही देंगे सर, वो इतना दिमाग खराब नहीं करें क्योंकि पता है तुमने है ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये सब में क्या होगी, सेम ही होगी। तो तुमको निकाल लेना है, 5 है, 10 है, 15 है, कितना निकाल लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, xi आएगा, उसके बाद ui आएगा और फिर आएगा fi ui। अब fi ui क्यों, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल सेम है, तुम्हारा वर्ग अंतराल सेम है, तो कौन सी मेथड यूज करते हैं हम लोग, ui वाली, क्योंकि वो सबसे इजी पड़ती है। x बार बोला है तो ui वाली मेथड यूज होगी। x बार का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। सबसे पहला काम है f1 प्लस f2, यानी कि यहाँ पर x और y हो तो x प्लस y आएगा, यहाँ पर a और b हो तो a प्लस b आएगा, वो काम करना है। उसके बाद क्या बोला है, x बार, तो xi ui fi ui का टेबल बना दो और xi का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा वाला, fi ui वाला। अब यहाँ पर देखो कौन सी चीजें यहाँ पर चाहिए, वहां से तुमको आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी है, सिर्फ तुमको कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सादे रूप तुमको आना चाहिए। अब देखो 0 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो वो तुम्हारा xi होगा। पता है हमको 0 और 4 के बीच में क्या आएगा, 2। ठीक है, अब देखो पहला नंबर तुमको फाइंड कर लेना है, 0 और 4 के बीच में क्या आएगा, 2। अगर कैसे करते नहीं पता तो 0 और 4, 0 प्लस 4 दोनों का प्लस कर दो और उसको डिवाइड कर दो, 2 से आधा कर दो। 0 और 4 कितना होता है, 4। 4 का आधा कितना होगा, 2। तो आंसर क्या है तुम्हारा, 2। ठीक है, ये तो आता ही होगा, बेसिक चीज है। 0 और 4 का आधा कितना होता है, 2। उसके बाद सारे में जो तुम्हारा क्लास इंटरवल है, हाइट है, वर्ग अंतराल, वो क्या है, सेम कितना है, 5 का। तो आगे का जितना भी आएगा ना वो सब में गैप कितना रहेगा, 5 5 का गैप रहेगा, वैसा लगा ही देना है। 2 में 5 ऐड करो कितना आएगा, 7। 7 में 5 ऐड करो 12, उसमें 5 ऐड करो, ऐड करते जाओ 22 27 32 37 और 42, ऐड करते करते जाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा xi। अगर चेक करना देखो 25 29 के बीच में क्या आएगा, 27। चलो उसके बाद अब ui की बारी है। अब ui में हमको पता है कि xi में से किसी भी एक को हम क्या लेते हैं, a लेते हैं। क्या लेते हैं, a। और यहां से हम लोग 0 -1 2 3 प्लस 1 2 3 रखेंगे। अब जो f1 और f2 है उसके सामने वाला देखो, f1 के सामने कौन है, 17, f2 के सामने है 32। तो ये 17 और 32 दोनों में से किसी एक को हमको क्या लेना है, a लेना है, एज्यूम। ठीक है, जो a हम लोग धारते हैं वो a लेना है, 17 या 32 में से। ऐसा क्यों करते हैं, f1 या तो f2 में से किसी भी एक के सामने वाले को अगर a लेंगे तो ये f1 या तो f2 वो कट हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो कि नहीं मुझे 2 को ये पहला वाला a लेना है, तो तुम्हारी मर्जी, बट जब गिनोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चलेगा और हो सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाए वो आंसर लाने में। ठीक है, क्योंकि हमको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम में और 3 घंटे में इतना सब कुछ गिनना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बाकी के सम भी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हमको। तो f1 के सामने वालों को हम क्या लेंगे, a लेंगे। ठीक है, f1 का जो सामने वाला है उसको क्या ले लेंगे, a। f2 के सामने वाले को तुम ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, f1 के सामने वाले को a ले लिया तो इसके सामने क्या रख देंगे हम लोग, 0। उसके ऊपर क्या आएगा, -1 -2 और -3। नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो पता ही होगा कि जो a लेते हैं उसके सामने 0 होता है, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3। अब मल्टीप्लाई करना है, fi इधर है, ui इधर है और तेरा ध्यान इधर है। ठीक है, fi ui, ये fi 3 है, ui -3 है, प्लस माइनस माइनस 3 और 3 3 3 9 3 3 9
प्लस माइनस माइनस 8 और 2, 8 2 16, 8 2 16, प्लस माइनस माइनस 12 और 1, 12 1 12, 12 का 12। अब F1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से। तो F1 और 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी हो, उसका आंसर क्या आएगा? 0। 0 से अगर एक बार अंबानी को मल्टीप्लाई कर दिया ना तो भी उसका क्या हो जाएगा? 0। लेकिन होगा नहीं, जाने दो। 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 35 1 कितना होता है? 35 35 1 35 एका 35, 21 2 21 2 42, ठीक है, 42, 21 2 42। F2 को 3 से करना है। अब देखो ये जो F2 है तुम्हारा, वो नंबर तो है नहीं। अब जो चीज नंबर नहीं होती तो वो क्या होगा? चल। गुजराती में क्या बोलते हैं? चल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, जो F2 जिसका नंबर नहीं है उसको चल या तो वेरिएबल। तो उसको अगर F2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3F2। क्या आएगा? 3F2। और 6 को 4 से करेंगे तो 6 4 24, 6 चौक 24, और 2 को 5 से करेंगे तो 2 पंचा 10, 2 5 10। अब देखो ये FI है। अब इतना कर लिया, अब हमको फॉर्मूले में जाना है। x बार तुमको दिया हुआ है 22.12, ए हमने एज्यूम कर लिया कितना? 17, हमने धार लिया कितना आया? 17 आया, 17 आया। h कितना है हमारे पास? 5। अब ये Fi, तो जो सिग्मा Fi है ना, वो गलती से भी ये मत लिखना 87 प्लस F1 प्लस F2, ये नहीं है Fi। ये तो हमने यहाँ का प्लस किया है और F1 प्लस F2 का इक्वेशन लाए हम लोग। हमारा सिग्मा Fi वो क्या है? ये रिया जो सिग्मा Fi वो n होता है, कितना है? 125 125, वो हमारा सिग्मा Fi है। अब बचा क्या? सिग्मा FI तो यहाँ का हम लोग कर लेंगे सिग्मा FI, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसका प्लस करना है। देखो यहां पर प्लस करेंगे तो ये गलती से भी ये 3F2 अंदर काउंट ना हो जाए, इसीलिए वो जो 3F2 है उसको क्या करना है? तुमको ब्रैकेट ऊपर गोल कर दिया तो स्क्वायर कर दो, चौरस बना दो, कुछ भी ऐसी चीज कर दो जिससे वो F2 तो तुम लोग गिनोगे नहीं, लेकिन जो 3 है ना वो गलती से गिन लोगे। 3 4 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो गलती ना हो इसीलिए उस पर क्या कर दो? बॉक्स बना दो। अब आगे की बारी, ये सारा माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आएगा। 9 और 16 25, 2 27 और 10 37, कितना है आंसर? 37। पहले बात करी थी, अगर प्लस नहीं आता छोड़ दो, रिक्शा चलाओ, ठीक है, उसमें स्कोप है ज्यादा। अब ये 35 42 ये नहीं गिनना है, ठीक है, हमको 24 और 10, 5 + 2 7 4 11, 1 जाएगा ऊपर, 4 4 8 9 10 11, तो कितना आया? 111। और 3F2 वो साइड में रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर F1 F2 रखा था वैसे 3F2 भी वो रहेगा, हो जाएगा नहीं। अब 3F2 तो रहेगा ही बाजू में, ठीक है, उसका तो कोई हमको लेना देना है ही नहीं। अब -37 और प्लस 111 111। अब बोलो कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों की निशानी, दोनों की साइन कैसी है? डिफरेंट है, जुती निशानी बाद बाकी करवानी, गुजराती में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस आएगा तो माइनस कर देंगे। 111 में से 37 निकालोगे तो कितना आएगा? 40 71 और 74, कितना आएगा? 74, ठीक है, करके देख सकते हो। 111 में 37 निकालो, कितना आएगा? 74। दोनों में से बड़ा कौन है? प्लस। 111 बड़ा, साइन कौन सी रहेगी? प्लस। साइन रखो ना रखो चलेगा। चलो FI मिल गया, FI हमारे पास है, A हमारे पास है, H हमारे पास है, सब कुछ है, वहां पर रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाए। चलो x बार कितना है? 22.12, A कितना है? 17, FI उसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, 3F2 ब्रैकेट में इसीलिए क्योंकि 2 नंबर है और ये पूरा ऐसे, इसके उसको ब्रैकेट में रखो। FI कितना दिया हुआ है? 125। याद रखना है FI गलती से भी ये मत लिख देना, आंसर नहीं आएगा, पूरी जिंदगी चली जाएगी, वैसे भी कम है। चलो H कितना है? 5। अब देखो पहले क्या करना है तुमको, यहां पर देखो ये तो अलग ही है, अब ये है ना A और ये पूरा, ये एक अलग चीज है पूरा, ये एक, इसको अलग टर्म बोलते हैं इंग्लिश में और गुजराती बोलते हैं पद। तो ये प्लस से 2 चीजें अलग होती है, ये पूरा अलग है और ये A अलग है, ठीक है, कैसे जाना है? तो ये पूरा अलग रखना है और ये 17 को इधर ले आओ, तो 22.12 17 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -17। उधर क्या बचा? 74 प्लस 3F2 का 3F2, नीचे 125 का 125 और 5 का 5 मल्टीप्लायर, ऐसा बचा होगा।
देखो तुम लोग चाहो तो ये 5 और 125 को डिवाइड कर सकते हो, 25 5 125 होता है, हमको पता है। लेकिन गलती क्या होगी फिर, कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा है तो इसको देखो ऐसा नीचे बताओ मैं तुमको, क्या करेंगे वो लोग, 25 फायदा होता है तो 5 5 कट होते हैं, 25 नीचे रहेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, 5 5 कट करके 25 ऊपर रखेंगे। तो वो मिस्टेक ना होना इसीलिए उसको भी रहने दो, उसको इधर ले जाएंगे हम लोग तो इजीली हो जाएगा, जिसको आता है वो कर सकता है। 22.12 माइनस 7, अब पॉइंट है तो उसको बाजू में रखो, 22 और 17 को माइनस करो, कितना आएगा 5। अब पॉइंट का पॉइंट और क्या लगा देना हमको, 12 लगा देना। तो 22.12 माइनस 17 कितना आया, 5.12। ठीक है, जो रखा है उसको लिख लो ऐसा का ऐसा। ये जो तरीका है ना सम का, ये हर एक सम में काम करेगा। ठीक है, ये जो चीज है ना वो हर एक क्वेश्चन में काम करेगी। बाकी आपने कुछ सम का रट्टा मारा हुआ है कुछ चीजों का तो वो चल जाएगा, लेकिन इनकी जगह हर चीज हर जगह काम करेगी। अब देखो 125 को नीचे है तो ऊपर लाएंगे और 5 ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे। अब देखो 5.12, ये 125 ऊपर आएगा इधर और 5 नीचे जाएगा, तो उधर क्या बचा, 74 प्लस 3f2 इतना बचा। अब देखो अब यहां से हम लोग इजीली कट कर सकते हैं कि 125 है तो क्या होगा, 25 5 125, 5 क्या हो गया कट। हम उधर भी वही कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को इधर प्रॉब्लम होती है और वो 25 ऊपर लिख देंगे, इसीलिए इधर क्या है, अगर आप चाहो तो उधर भी कर सकते हैं। 5.12 को किससे मल्टीप्लाई करना, 25 से। 5.12 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो इधर बचा 74 प्लस 3f2। चलो 5.12 को 25 से मल्टीप्लाई करो। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो अगेन वही चीज है, लग जाओ काम पे। 25 को 5.12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा 125 और 4 करोगे तो 3, तो 128। मैंने कैसे किया वो आपको नहीं पता, ठीक है, हमको आर्यभट्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा ऐसा 5.12 लगाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, किसी को आर्यभट्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में ठीक है। इज इक्वल टू 74 प्लस 3f2। चलो 74 इधर आएगा, माइनस में जाएगा, 128 माइनस 74 इज इक्वल टू 3f2। 128 में से 74 निकालो, कितना बचेगा, 80 26 46 और 54, कितना बचेगा 54 इज इक्वल टू 3f2। ठीक है, अब सिंपल बेसिक इक्वेशन है। अब यहां से जो चीजें आगे है वो तो 6 और 7 में आती है, हमको 3 का जाएगा डिवाइड में, तो 54 का डिवाइड करो 3 से, इधर f2 आएगा। 54 को डिवाइड करो 3 से, 18 3 होता है, कितना होता है 18 3 18 3 54, तो ये 54 है। उसको क्या करेंगे हम लोग, 18 3 से कट कर देंगे, 3 3 क्या हो गया कट हो गया, क्या बचा 18, तो f2 तुम्हारा कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आया। अब जो f2 18 आया तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था, ये वाला किया था, f1 प्लस f2 हमने क्या लिया था 38। तो जो f2 तुम्हारा 18 आया तो इस इक्वेशन को लास्ट में लिखेंगे हम लोग, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 38। उसमें तुम्हारा f2 कितना आया है 18 आया है, तो यहाँ पर 18 लगा दो इज इक्वल टू 38, 18 जाएगा उधर तो 38 में से 18 निकाल दो, कितना बचा, सिंपल सी बात है, 38 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो f1 तुम्हारा कितना आया 20, f2 तुम्हारा 18 और f1 तुम्हारा कितना 20। ये रही तुम्हारी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना बेटा कि जब भी कोई चीज आती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, सबसे पहले तुमको ढूंढना है n, उसके बाद ये चीजें देखनी है। ये बात हुई x बार यानी कि मीन और मध्यक की। अगले वीडियो में मीडियन यानी कि मध्यस्थ और मोड यानी कि बहुलक की हम लोग बात करेंगे। तो अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।